everyone. So we'll start with the current affairs for 1st of July 2025. The first news is about a pharma unit blast which killed 17 people near Hyderabad. So the news is that there is this industry called as Sigachi industry. तो ये सिगाची इंडस्ट्री का एक प्लांट था. सिगाची इंडस्ट्रीज का एक फार्मा प्लांट था. So around 80 people were working there when this blast happened. So it is reported that 17 have been killed. The rescue teams have been doing their operations. बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट में आएगा. नथिंग इंपॉर्टेंट फॉर आर एग्जाम पर से, बट वी हैव टू रिमेंबर कि हाँ हैदराबाद के आसपास एक अटैक हुआ है. दिस पैसेज कैन बी आस्क्ड इन इंग्लिश और लेट्स से क्रिटिकल रीजनिंग, बट जीके पर से नथिंग इंपॉर्टेंट फ्रॉम है. तो जस्ट रिमेंबर एक ब्लास्ट हुआ है हैदराबाद के पास. सिगाची इंडस्ट्री फार्मा प्लांट थी. अराउंड 80 वर देयर, 17 हैव बीन किल्ड. नथिंग टू रिमेंबर है. चलो आगे पढ़ते हैं जिसमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट हो. इज इंपॉर्टेंट फॉर आर. तो व्हाट आर डे 1st ऑफ जुलाई. द फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द नेशनल टर्मरिक बोर्ड. अभी हुआ क्या है, अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया है तेलंगाना में. देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड निज़ामाबाद. तो निज़ामाबाद में हम अपना टर्मरिक बोर्ड बना रहे हैं ना. व्हाट विल दिस टर्मरिक बोर्ड डू. एक तो ये जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं टर्मरिक में, दैट विल इंक्रीज, है ना. वैल्यू एडिशन होगा तो सप्लाई चेन स्ट्रेंथन होगी. इसके साथ में अवेयरनेस करी जाएगी टर्मरिक के बारे में. अच्छा, वन थिंग टू रिमेंबर है इज गवर्नमेंट कीप ऑन मेकिंग सर्टन बोर्ड्स. तो हमारे देश में कॉफ़ी बोर्ड भी है, टी बोर्ड भी है, अभी एक टर्मरिक बोर्ड भी बन गया है. इस बोर्ड में वील हैव पीपल कमिंग फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है ना. तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है. अ लॉट ऑफ मिनिस्ट्रीज विल कम इन. सर्टन स्टेट्स सच एज महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड तमिलनाडु, जो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा टर्मरिक प्रोड्यूस करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे. एंड सर्टन पीपल फ्रॉम द सिविल सोसाइटी ऑल्सो. So it would be a public-private partnership model-based board which will help increase our exports of turmeric. Now turmeric is endemic to the South Asian region. दुनिया का जो साउथ एशिया वाला रीजन है इंडिया के आसपास का, और साउथ ईस्ट एशियन, ये जो आपका फिलीपाइंस और ब्रूने, म्यांमार, मालदीव, सॉरी ये आसियान वाले जितने कंट्रीज है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इधर पे एंडेमिक लाइक दिस टर्मरिक इज वेरी लाइक एंडेमिक टू. तो यहाँ पे आपको टर्मरिक मिल जाएगा. बाकी इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर, अ पॉइंट टू रिमेंबर. लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, मतलब हम सबसे ज़्यादा टर्मरिक बेचते भी हैं, सबसे ज़्यादा टर्मरिक कंज्यूम भी करते हैं, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा टर्मरिक प्रोड्यूस भी करते हैं. तो अराउंड 70% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ टर्मरिक आर हैपनिंग फ्रॉम इंडिया ओनली. अभी हमें अचीव क्या करना है. द टारगेट दैट हैज़ बीन सेट इज दैट करेंटली वी आर एक्सपोर्टिंग $225 million ऑफ टर्मरिक. इसको इंक्रीज़ करना है $1 billion के आसपास, विच वुड रफली बी अराउंड 8,000 crore रुपीज़. इंक्रीज आर टर्मरिक एक्सपोर्ट टू 8,000 crore रुपीज़ बाय द ईयर 2030. ये फैक्ट याद रखेंगे. लार्जेस्ट कंज्यूमर, एक्सपोर्टर एंड प्रोड्यूसर. और टर्मरिक इज एंडेमिक टू साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. इसके साथ में कुछ चीज़ें बता दी. वाई टर्मरिक इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड द टारगेट्स आर टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट. वन मोर थिंग, इट इज़ अ पेरेनियल प्लांट. पेरेनियल मतलब 12 महीने आप टर्मरिक कर सकते हो. साथ साथ ऑल्सो रिमेंबर दैट इट इज़ राइजोमेटियस. तो सी राइजोमेटस विच मीन्स जो टर्मरिक का प्लांट होता है वो अपने अंदर से ही क्या करेगा, कुछ ऐसे स्टेम्स होंगे जो अल्टीमेटली वहाँ से प्रॉपर प्लांट निकाल देंगे. तो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ स्टेम्स विच अल्टीमेटली लीड इनटू अ कंप्लीटली न्यू और लेट्स से अ प्लांट, डिफरेंट प्लांट would mean rhizomatous. So it is perennial, rhizomatous and a flowering plant. Also we have to remember that India is the largest producer, consumer and exporter of turmeric. Now we have around like 20 more states हैं जहाँ पे मिलेगा, but highest is in Maharashtra, Telangana and Andhra Pradesh, which we have to remember. Tamil Nadu is also there. तो टर्मरिक से इतना ही पढ़ के जाना है. This is what I am telling, rhizome. So special types of stems which will eventually lead into a plant, है ना. So now this is National Turmeric Board. Nothing to remember from here. जो भी important चीज़ें थी मैंने आपको बता दी. अच्छा, there are 3 types of turmeric in India, और बस ध्यान रखेंगे. There is one is मंजल type, second is your लाकाडोंग and this is सांगली. So basically what I am trying to tell you, turmeric के more than 30 plants होते हैं. Turmeric के more than 30 types we can find in India. So more than 30 types of turmeric can be found in India. But there are three types of turmeric out of these 30 which have got a GI tag. Now what is a GI tag? GI tag means geographical indication. So अगर आपको GI tag मिलता है तो according to intellectual property rights और intellectual property laws of India, 10 साल तक सिर्फ उस स्पेसिफिक रीजन के लोग ही उसमें ट्रेड करते हैं. The first thing to get a GI tag in India was the Darjeeling tea, and there are more than 500 plus GI tags which have been given to different goods in India, all across India, right? So just remember, 3 टाइप की टर्मरिक को क्या मिल रखा है, GI tag. Moving on to the next news. इस न्यूज़ में हम बात करेंगे IBAT अलायंस की. सो नाउ व्हाट IBAT इज एन ऑर्गेनाइजेशन. दुनिया में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो नेचर को प्रिजर्व करने के लिए काम करते हैं.
जैसे 4 है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, IUCN, इन सब पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्लैट हैज प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन IUCN आल्सो। तो ये सारे मिलके आते हैं और एक एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं IBAT, इंटीग्रेटेड बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट टूल। तो IBAT हमें करता क्या है, हमें एक्सेस देता है, हमें उन डेटा का एक्सेस देता है विच इज रिलेटेड टू आर एनवायरमेंट, फ्लोरा एंड फौना। तो हमें डेटा देगा ये IUCN की जो रेड लिस्ट होती है कि कोई सी थ्रेटेंड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, ये सारा डेटा हमें यहाँ से मिलता है। इसके बाद हमें वर्ल्ड के जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनका डेटाबेस मिलता है, बायोडाइवर्सिटी का डेटाबेस मिलता है। ये सारा डेटाबेस हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, IBAT। न्यूज़ क्या है, IBAT ने बोला है कि जो हम R&D कर रहे होते हैं स्पीसीज पे, तो इनके R&D करने के लिए हमें डेटा चाहिए। मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया वाई डेटा इज इंपॉर्टेंट। सो डेटा इज इंपॉर्टेंट टू मेक एनी स्पेसिफिक और लेट्स से टारगेटेड पॉलिसी। पहले पता होना चाहिए टारगेट ऑडियंस कौन है। तो ये बोल रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी का जो डेटा कलेक्ट करने के लिए हम पैसे खर्च करते थे या जो हमारे फंड्स थे, दैट हैव इंक्रीज। सो लाइक वी आर इंक्रीजिंग आवर स्पेंडिंग ऑन collecting their biodiversity related data. So we just have to remember this alliance called IBAT और किसने फॉर्म किया है and what is it, right? That is it. Now coming on to this news, तानसेन। अभी देखिए इसमें क्या हुआ है, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट क्या हुआ, मध्य प्रदेश के कुछ ऑफिशियल्स पहुंचे टूम को, इस टूम का कल्चरल यूज करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि एक मॉन्यूमेंट है, तो लेट्स से दिस इज अ मॉन्यूमेंट, और ये बोल रहे थे यहाँ पे हम कुछ कुछ फेयर्स लगाएंगे, है ना, कुछ एग्जीबिशंस करेंगे। ऑल इन ऑल इसका कमर्शियल यूज करना चाहते थे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बोला इसका कमर्शियल यूज नहीं होगा। वाई? बिकॉज दिस इज अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, दिस इज अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग। वाई इज इट हिस्टोरिकल? एक तो ASI ने बोल रखा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दूसरा जो मियाँ तानसेन हुए, who was a very who was a veteran of Hindustani classical music. So there is a type of music called Hindustani classical music. Hindustani classical music के लिए he was very popular. Even जो आपका ग्वालियर घराना है, ग्वालियर घराना which is the oldest classical music घराना of India, वो that is also popular because of तानसेन साहब। तो तानसेन जो टाइटल था इनको दिया था किंग विक्रमाजित ने, विक्रमाजित। he was the king of ग्वालियर back then. And Mia is a respected term. The term Mia was given to him by Akbar himself, and he was amongst the 9 jewels of Akbar. Who? मियाँ तानसेन। ठीक, तो मियाँ तानसेन के जो गुरु थे, जो टीचर थे, वो थे हजरत शेख मोहम्मद गौस। तो इनका और तानसेन दोनों का ग्रेवयार्ड यहाँ पे इस बिल्डिंग में है। तो दैट इज वाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इज सेइंग दैट इट इज हिस्टोरिकल बिकॉज बोथ मोहम्मद गौस हु वाज अ सूफी सेंट एंड मियाँ तानसेन, इन दोनों का ग्रेवयार्ड यहाँ पे है, तो वी हैव टू प्रोटेक्ट इट, राइट? तो या, बट द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन जी वाज रामतनु पांडे। Eventually, he got this name called Mia Tansen. Tansen was given to him by Vikramajit, King Vikramajit of Gwalior, and Mia was given to him by Akbar himself. So he was one of the 9 jewels of Akbar and was a veteran of Hindustani classical music. Please remember all of this. Now, the next news is, so GOI stats. So this is Government of India, right? This is Government of India. So Government of India stats. अभी मैंने आपको कल के न्यूज़पेपर में 29 जून बताया था, अच्छे से प्लीज उसको वापस देख लीजिएगा। दिस क्वेश्चन कैन बी देयर इन द एग्जामिनेशन बिकॉज NSO इज कंप्लीटिंग इट्स 75th एनिवर्सरी। आप लास्ट लेक्चर देखो, आई हैव टॉक्ड इन डेप्थ अबाउट NSO, हाउ NSO केम अप, CSSO NSSO मिला के NSO कैसे बनेगा, PC मालोनोबिस के बारे में बात की थी, मालोनोबिस मॉडल के बारे में बात की थी। प्लीज रिमेंबर बिकॉज दिस इज अ वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टाइम। तो ये बस अभी ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐप बना दिया है और जिसमें ये सारा डेटा जो कलेक्ट करता है कौन, NSO, which is about inflation, GDP, unemployment rate of the country, ये सारा डेटा यहाँ पे अवेलेबल होगा so that people can work upon it। ठीक, तो जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट। इसके बाद हांगकांग कन्वेंशन। व्हाट इज हांगकांग कन्वेंशन? तो होता क्या है, जब भी शिप की एक लाइफ होती है, किसी भी शिप की एक लाइफ होती है, जब वो लाइफ कंप्लीट कर लेते हैं तो हम उस शिप साइकिल करते हैं, राइट? वी ब्रेक डाउन द शिप। तो लाइफ खत्म होने के बाद तो शिप को ब्रेक डाउन करते हैं। जब ब्रेक डाउन करते हैं तो बहुत सारी हजार्डस चीज़ें आती है जो हमारे एनवायरमेंट को भी इम्पैक्ट करती है और उन वर्कर्स को भी इम्पैक्ट करती है जो शिप बिल्डिंग या शिप को तोड़ने में काम कर रहे होते हैं। तो शिप बिल्डिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिस वजह से बहुत सारी हजार्डस गैसेज आती हैं, अ लॉट ऑफ हाइड्रोकार्बन सॉर्ट ऑफ थिंग्स विच आर वेरी हार्मफुल। तो उसके लिए एक हांगकांग कन्वेंशन साइन किया बहुत सारे कंट्रीज ने। इंडिया ऑल्सो इवेंचुअली ज्वाइंड इट इन द ईयर 2019। तो हांगकांग कन्वेंशन बात करता है जो शिप्स की रिसाइकलिंग होनी है, दैट शुड बी वेरी लाइक प्रो एनवायरमेंट और कीपिंग इन माइंड कि इतना हजार्डस ना हो। तो जस्ट रिमेंबर द फैक्ट दैट हांगकांग कन्वेंशन इज रिलेटेड टू शिप रीबिल्डिंग और लेट्स से शिप रिसाइकलिंग। शिप, ठीक, ओके, राइट? नाउ कमिंग ऑन टू दिस थिंग, या इंडिया एक्सेप्टेड इट इन 2019। सो दिस टॉक्स अबाउट द टॉक्सिक मटीरियल्स, द पुअर वर्कर सेफ्टी, या फिर जो भी हजार्डस चीज़ें हो सकती हैं स्क्रैप करने में शिप को। The next news है इंडिया एनर्जी स्टैक। Now what is इंडिया एनर्जी स्टैक? इंडिया एनर्जी स्टैक इज अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट इज अ DPI? तो DPI क्या होता है, सरकार बहुत सारी चीज़ों में कोड बना देती है ओपन सोर्स और उसके बाद सबके लिए फ्री कर देगी, जैसे UPI कर दिया, आधार कर दिया। तो ये टेक्नोलॉजी सरकार फ्री कर देती है सो दैट पीपल कैन वर्क अपॉन इट एंड इम्प्रूव एंड इंक्रीज आर लाइक लेट्स से मेक आर लाइफ बेटर, ईज ऑफ लिविंग बेटर हो। तो उसी के लिए हमारा जितना भी एनर्जी को लेकर डाटा होगा, कितने हाइड्रोकार्बन हैं, कहाँ कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कोल वगैरह, इन सारी चीज़ों की जो भी बात होगी, तो गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि उसके लिए भी एक ओपन डेटा सोर्स बना दो सो दैट इट बिकम्स वेरी एक्सेसिबल टू एवरीवन। उसी का नाम रखें, उसी पोर्टल का नाम रखें इंडिया एनर्जी
track which will come work under Ministry of Power. Just remember this and go through this PDF once. So that's it for today. I'll take your session tomorrow now on 2nd of July. Thank you so much.